एक नजर देखकर ये क्या कर रही है आप? किसी से कुछ नहीं कहूंगी। दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। फिर किसने दिया? सही कह रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नौशेरवां गजनवी ने होश में आने के बाद सबसे पहले दुआ के बारे में ही पूछा था, क्योंकि इसे हैरत हुई थी कि इसके पास सब मौजूद थे लेकिन दुआ मौजूद नहीं थी। भले ही वो इससे नाराज़ था लेकिन दुआ के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी थी। इसीलिए जब कशमाला ने उसे बताया कि दुआ लॉकअप में है तो नौशेरवां ये सुनकर तड़प उठा था कि वो लॉकअप में क्यों है। तब कशमाला उसे जवाब देगी कि दुआ ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है तो वो उसे कैसे माफ़ कर सकती थी। लेकिन नौशेरवां इसकी बात का जवाब दिए बगैर जाफ़र को हुक्म देगा कि वो फ़ौरन दुआ को लॉकअप से निकलवाए, और ये सुनकर तो कशमाला की खुशी खाक में मिल जाएगी और वो नौशेरवां से कहेगी कि दुआ ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की है, फिर भी वो इस पर रहम कर रहे हैं। तब बाबा साईं नौशेरवां से कहेंगे कि कशमाला बिल्कुल ठीक कह रही है, दुआ ने इसे मारने की कोशिश की है और वो मर भी सकता था, इसलिए वो इसे लॉकअप में ही पड़ा रहने दे। तो नौशेरवां उन्हें जवाब देगा कि वो तो पहले ही मर चुका है, दुआ की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया है, वो पल पल अंदर से मर रहा है, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं है कि इसकी वजह से दुआ को कोई भी तकलीफ़ पहुंचे। वो जाफ़र को फिर हुक्म देगा कि वो अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर दुआ को छुड़वा और फिर से इसके माँ बाप के घर छोड़ दे। तो जाफ़र भी हुक्म की तामील करते हुए दुआ को छुड़वाने जाएगा तो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत हैरान होगा कि एक तरफ तो कशमाला बीबी दुआ से इकबाल जुर्म करवाना चाहती हैं और अब उन्होंने दुआ को छोड़ने के लिए अपना बंदा भेज दिया है। तब वो जाफ़र से कहेगा कि कशमाला बीबी ने तो सख्ती से मना किया था कि अगर कोई भी दुआ को छुड़वाने आए तो उसे वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि दुआ से हर हाल में इकबाल जुर्म करवाना है। तो ये सुनकर जाफ़र हैरान होगा और वो समझ जाएगा कि दुआ बीबी ने नौशेरवां को जहर नहीं दिया बल्कि ये सब कशमाला का ही प्लान था ताकि वो दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकाल सके। शक तो उसे पहले भी था मगर अब ये शक यकीन में बदल चुका था, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा कि साईं को होश आ चुका है और उन्होंने ही कंप्लेंट वापस लेने के लिए भेजा है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर दुआ को छोड़ने के लिए कहेगा तो जाफ़र दुआ को छुड़वा कर इसके घर छोड़ देगा। तो दुआ के घर वाले दुआ को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन फिज़ा दुआ को देखते ही गुस्से में आ जाएगी कि ये इस घर में अब क्या लेने आई है और इसे अंदर किसने आने दिया। तो दुआ की माँ इसे खामोश कराएंगी कि वो क्या कह रही है, वो उसकी बहन है, कुछ तो ख्याल करे। तो फिज़ा भी जवाब देगी कि अब वो खामोश नहीं रहेगी, इसने इसका घर बर्बाद कर दिया और इसी सरफराज के पीछे इसने नौशेरवां को भी मारने की कोशिश की है। ये कातिला है, इसे तो यहाँ से धक्के देकर निकाल देना चाहिए। अगर ये यहाँ रही तो वो इस घर में नहीं रहेगी। तो दुआ फिज़ा की अपने लिए इतनी नफ़रत देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो दुआ की माँ उसे कहेगी कि वो परेशान ना हो, नया नया ज़ख़म लगा है तो इसलिए ये ऐसी हो गई है। तो दुआ अपनी माँ से नौशेरवां के बारे में पूछेगी तो वो उसे बताएंगी कि इन्हें खुद नहीं मालूम कि नौशेरवां ठीक है भी या नहीं, वो लोग तो इसके लिए भाग दौड़ में लगे हुए थे। तब दुआ बेचैन हो जाएगी कि ना जाने गजनवी किस हाल में होंगे, इसीलिए वो फ़ौरन गजनवी से मिलने हॉस्पिटल जाएगी। तो जाफ़र उसे मिलने से रोक देगा तो वो जाफ़र की मिन्नतें करेगी, यहाँ तक कि उसके पैरों पर भी हाथ रखेगी कि वो उसे एक बार गजनवी को देख लेने दे। इसके बाद वो खामोशी से यहाँ से चली जाएगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जाफ़र परेशान हो जाएगा कि वो क्या कर रही हैं। ठीक है, वो इन्हें एक दफ़ा देख लें लेकिन इन्हें सबकी नज़रों से बच कर रहना होगा और दुआ के लिए तो यही काफ़ी था। वो जैसे ही नौशेरवां को देखने इसके कमरे में जाएगी तो कशमाला नौशेरवां के पास मौजूद होगी। वो दुआ को देखकर फातिहाना नज़रों से उसे देखेगी कि अब नौशेरवां उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है, लेकिन दुआ नौशेरवां को ठीक देखकर ही मुतमईन हो जाएगी और खामोशी से वापस भी चली जाएगी। इधर जब नौशेरवां की तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी तो अम्मा साईं नौशेरवां से कहेंगी कि दुआ ने इसे मारने की कोशिश की थी, इसे दुआ को आज़ाद नहीं करवाना चाहिए था। तो नौशेरवां उन्हें जवाब देगा कि उसे यकीन है कि दुआ उसे जहर नहीं दे सकती, वो इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तो अम्मा साईं भी कहेंगी कि फिर वो खुद ही बता दे कि अगर दुआ ने उसे जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया होगा। तो यहाँ कशमाला हड़बड़ा कर कहेगी कि अम्मा साईं ये ठीक ही तो कह रहे हैं, दुआ इन्हें भला कैसे जहर दे सकती है, वो भला इन्हें क्यों गलत कहेंगे। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने दुआ के साथ ज्यादती की। लेकिन नौशेरवां यहाँ पर खामोश ही रहेगा और फिर नौशेरवां की तबीयत ठीक होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नौशेरवां जब घर वापस आ जाएगा और कशमाला से पूछेगा कि दुआ अभी तक घर क्यों नहीं आई तो कशमाला फिर से अपनी चाल चलते हुए दुआ के बारे में कहेगी कि वो क्यों आएगी उन्हें देखने, वो तो इस इंतज़ार में होगी कि कब इनके मरने की खबर आए और वो इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करे। तो नौशेरवां को गुस्सा आएगा कि आइंदा वो उसके सामने ऐसी बातें ना किया करे। तो कशमाला भी कहेगी कि यही सच है जो वो सुनना नहीं चाहते। और फिर कशमाला रात को नौशेरवां के कमरे में आएगी और कहेगी कि इनकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं है, इसलिए वो आज इनके कमरे में रहना चाहती है ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन नौशेरवां उसे मना कर देगा कि इसके पास जाफ़र है, वो उसका ख्याल रख सकता है, इसलिए बेहतर है कि वो बच्चों के पास चली जाएं। इधर जाफ़र जो इस कोशिश में था कि साईं अकेले हों तो वह इन्हें कशमाला के बारे में सब बताए और आज उसे ये मौका मिल ही जाएगा और नौशेरवां
नौशेरवां साईं को अपने शक के बारे में सब बता देगा कि इन्हें जहर दुआ ने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया है और इसमें सरफराज भी इसके साथ मिला हुआ है क्योंकि वो कशमाला से मिलने हॉस्पिटल भी आया था। तो नौशेरवां चौंक जाएगा और जाफ़र के ज़िम्मे लगाएगा कि वो कशमाला के ख़िलाफ़ सबूत लेकर आए और जाफ़र भी बहुत जल्द सबूत ढूंढ लेगा और जाकर नौशेरवां को दिखाएगा। तो नौशेरवां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अब वो कशमाला को छोड़ने वाला नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।